ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की पावन कथा। हरियाली तीज 19 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखती है। यह त्यौहार नाग पंचमी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी करती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, हरी भरी चूड़ियां पहनती है। सावन मास के गीत भी गाए जाते हैं। हरियाली तीज के दिन शिव पार्वती की पूजा के लिए महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद 16 श्रृंगार कर मिट्टी के शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर फिर माता पार्वती का भी 16 श्रृंगार कर माता पार्वती जी, शिव जी और गणेश जी की पूजा करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें। हरियाली तीज की कथा भी सुननी चाहिए, इसके बिना व्रत अधूरा रहता है। ध्यान रहे प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करें और पूजा पाठ करने के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करें। भगवान शिव को बेल, आम के पत्ते, केवड़ा अर्पण कर और फिर आरती करें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर वस्त्र, कदली स्तंभ से घर को सजाकर अनेक प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। आइए हम कथा रसपान करते हैं। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती जी के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के बाद पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध बनाना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले जाऊंगी कि तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार सखी घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाकर बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने को मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उसे मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज करने लगे। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना ही पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुम्हारे कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तू पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर मुझसे पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो। तब तुमने विवाह वाली बात बता दी। वे तुम्हें घर बुलाकर लाए, तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह कर दिया। हरियाली तीज व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हस्त आलिका पड़ गया। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। हरतालिका तीज का व्रत का नियम। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है। फल व पानी का भी सेवन नहीं किया जाता। वही व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। ऐसे में इस दिन गलती से भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन रात भर जागरण, भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन व भजन किया जाता है। इस दिन गुस्सा होने से व्रत खंडित हो जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन महिलाओं को गुस्से पे काबू रखना चाहिए। कोई भी महिला हरियाली तीज का व्रत शुरू कर रही हो तो उसे बीच में व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हर साल के व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी साल यह व्रत किसी कारण से खंडित हो गया हो, अगले साल फिर से शुरू कर सकते हैं।
ओम नमः शिवाय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।